हेलो बच्चों, आइए आज हम वास्तविक संख्याएं पाठ के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के या तो शांत दशमलव प्रसार होते हैं या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं, जिन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी कहते हैं। इनको सीखने के लिए हमें कुछ प्रमेय की जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं। प्रमेय पहला क्या कहता है? मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है, जहां nm कोई ऋणेतर पूर्णांक है। प्रमेय 2 हमें क्या बताती है? मान लीजिए x बराबर p/q, जहां p और q असहभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m कोई ऋणेतर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। प्रमेय संख्या 3 हमें सिखाती है कि मान लीजिए x बराबर p/q है, जहां p और q अभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का नहीं है, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। आइए हम इनका प्रयोग करके अब हम आपकी प्रश्नावली 1.4 हल करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यहाँ हम इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम देखेंगे कि हर यहाँ पर है 3125, तो प्रश्न है 13/3125। हम हर की गुणनखंड करेंगे। कैसे? देखिए, ये 5 से विभाजित होगा, 6 गुना 30 गुना और 5। अब 5 से फिर विभाजित हो जाएगा, 1, 2 और 5। फिर हम 5 से करेंगे, 5 से 25, फिर दोबारा 5 और 5। तो इस प्रकार हमने देखा 3125 के गुणनखंड करने से हमें मिलेगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 13/5 पावर 5 हर का अभाज्य गुणनखंड 5 पावर 5 है और इसे 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। आप कहेंगे कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं? देखिए, हम लिख पाएंगे इसको 13/5 की घात 5 गुना 2 की घात 0। हम ये जानते हैं 2 की घात 0 का मतलब है 1। इसलिए हमने देखा कि प्रमेय की सहायता से कि 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक शांत दशमलव प्रसार होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 17/8। यहाँ पे भी हम q को गुणनखंड करके देखेंगे कि हम 8 को कैसे लिख पाएंगे। 2 गुना 2 गुना 2, तो 17/2 पावर 3। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर 3 है
और इसे 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। आप देखिए, इसको हम 17/2 की घात 3 गुना 5 की घात 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अगला देखते हैं 64/455। इसमें भी हम 455 के गुणनखंड करने से पाएंगे कि 9 और 1 ये जाएगा 7 से 13 बार। तो हमने देखा कि Q के गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुना 7 गुना 13। तो हमने देखा कि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13 है और इसे हम 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी है, अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। दूसरा देखते हैं 15/1600। 1600 के भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। ये मिलेगा हमें 400, फिर 200, फिर हमने 2 से दोबारा किया, ये हमें मिल गया 50, 50 से आया 25 और 25 को फिर हम कर रहे हैं तो 5। तो इस प्रकार हमने देखा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार आ गया हमें, 6 बार, और 5 इंटू 5 2 बार। तो 15/2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2 हर का अभाज्य गुणनखंड 2/6 गुना 5 पावर 2 है और इसे हम 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अगला प्रश्न देखते हैं 29/343। 29/7 गुना 7 गुना 7, इसको हम लिख पाएंगे 29/7 की पावर 3। 7 की पावर 3 को 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। आप देखिए यहाँ पे 2 और 5 नहीं है, उसके अलावा दूसरी संख्या है, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 23/2 की घात 3 गुना 5 की घात 2। यहाँ पहले से ही हमें गुणनखंड करके दिया हुआ है और हम देखते हैं कि हर 2 की घात 3 5 की घात 2 का अभाज्य गुणनखंड को 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अगला प्रश्न देखते हैं 129/2 की घात 2 5 की घात 7 गुना 7 की घात 5। इसमें हमने देखा Q को 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। इसी प्रकार 6/15, इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना है। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3, और 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 3। इसमें हमने देखा कि हम 3 को कैंसिल कर सकते हैं और हमें मिलेगा 2/5। अब देखिए 2/5 में 5 को हम 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? आप देखिए, इसको हम 5 की घात 1 और 2 की घात 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि ये शांत दशमलव प्रसार है। 35/50, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 7 बटा 5 गुना 5 गुना 2। इसमें आप देख रहे हैं कि हम
5 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 7/5 गुना 2। हर 5 गुना 2 को 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए, 7/5 की घात 1, 2 की घात 1, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, 77/210। इसमें 77 को हम कैसे लिखेंगे? 11 गुना 7 बटा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। इसमें भी हम पा रहे हैं कि 7 को कैंसिल करके हमें मिला 11/2 गुना 5 गुना 3। हर 2 गुना 5 गुना 3 को 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। आप देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 3 भी है, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। प्रश्न संख्या 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमें वही करने हैं जो शांत हैं। पहला था 13/3125। 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 बार हमने करा तो हमें मिला हर को 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में व्यक्त करने पर हमें प्राप्त हुआ 13/5 की घात 5। अब इसको हमने इसका प्रसार निकालने के लिए, दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक तरीका अपनाना है। क्या करना है? हमें किसी तरीके से हर को 10 की घात के रूप में लाना है। कैसे लाएंगे? अगर हम 2 की घात 5 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 13 गुना 32 बटा 5 गुना 2 की घात 5। अब 5 गुना 2 क्या हो गया? 10। 10 की घात 5। अब इसको हम लिखना बहुत सुविधाजनक पाते हैं, क्योंकि 416/1 2 3 4 5, 5 शून्य है। अब डेसिमल लगाने के लिए, दशमलव लगाने के लिए 0.00416 हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार 17/8, 17/2 की घात 3 के हर को 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में व्यक्त करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 17/2 की घात 3 गुना 5 की घात 3 बटे 5 की घात 3। तो ये हमें मिलेगा 17/5 की घात 3 गुना 2 की घात 3 तो ये है 17 गुना 125 बटा 10 की घात 3। 17 को 125 से गुणा करने पे हमें प्राप्त होगा 2125 बटा 1 और 3 शून्य, और इसको हम लिख सकते हैं 2.125। देखिए, बिना विभाजित किए हम इसका बहुत आसानी से दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं 15/1600। 15/2 की घात 6 गुना 5 की घात 2 के हर को 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में व्यक्त करने पर हमें प्राप्त होगा 15/2
2 की घात 6 गुना 5 की घात 2। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे इसको 10 बनाना है तो मुझे किससे गुना करना पड़ेगा? 5 की घात 4, 5 की घात 4। तो ये हो जाएगा 15 गुना 5 गुना 5 25, 25 गुना 25 हो जाएगा 625 बटा 2 की घात 6 और 5 की घात 6, जिससे हम लिख पाएंगे 9375 बटा 1 और 6 शून्य। इसको भी लिखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि डेसिमल कितनी जगह खिसकता है, 1 2 3 4 5 6 स्थान पे लांग करके हमें आंसर मिलेगा 0.009375। तो इस प्रकार हम इसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। 6/15। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 3 और 15 को 5 गुना 3। इसमें भी हमने देखा कि 3 हमारा कैंसिल हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है? 2/5। 2/5 में हर को 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में व्यक्त करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 2/5 गुना 2/2, ये हमें मिलेगा 4/10, जो हम आराम से लिख पाएंगे 0.4। इसी प्रकार 35/50 को हम लिख पाएंगे 5 गुना 7 बटा 5 गुना 5 गुना 2। इसमें भी हम देखते हैं कि 5 हमारा कैंसिल हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है? 7/10, जिसको हम 0.7 लिख पा रहे हैं। अब हमारे पास है प्रश्न संख्या 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो पहला हमारा है यहाँ पे 43.123456789। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर जाकर के ये संख्या रुक गई है, तो हम ये देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है। कैसे? हम इसको लिख पाएंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 1 के बाद कितने शून्य हुए हमारे पास? 9। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है। तो q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होंगे? 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में होंगे, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं। दूसरा देखते हैं। 0.120 1200 1200 120000 और डॉट। इसका मतलब क्या हुआ? ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, रुका नहीं है, आवर्ती है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावृत्ति है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें है 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर आप देख रहे हैं एक बार। इसका मतलब होता है कि हम 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद दोबारा से पुनरावृत्ति हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपने देखा कि ये बार बार रिपीट हो रहा है।
क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है। q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और भी अभाज्य संख्या है। तो अब है समय गृह कार्य का। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न ले लीजिए। प्रश्न संख्या पहली, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। पहला 13/125, दूसरा 7/80, तीसरा 19/120, चौथा 35/729। आइए अब देखते हैं हमने इस एपिसोड में क्या क्या सीखा। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। हमने प्रमेय के बारे में भी जानकारी हासिल की, जो कहती है मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में है, जहां n और m कोई ऋणेतर पूर्णांक हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।